have a good time. So come on, let's vibe a little. Get high on the sidewalk, let's meet in the middle. Don't wanna waste no time, just vibe a little. Loosen up and let go, baby. So simple. Hello everyone, myself Archana. Welcome to the channel Cramming Cures. मैंने अपनी सुबह की पढ़ाई शुरू की समिता अध्ययन से, जहाँ पर मैंने नोट्स बनाए, नोट्स रिवाइज़ किया और श्लोक याद करने की कोशिश की। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ाई करते वक्त। मुझे याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मोस्टली मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी और हीट होती है इन जनरल कि एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है, बट दिस डे वाज गोइंग प्रीटी वेल। बारिश को देखकर समोसे खाने का बहुत मन हुआ एंड आई थॉट कि चलो समोसे बनाते हैं। घर में मैंने परमिशन ली और मैंने अपनी सिस्टर की मदद ली और फिर मैंने समोसे बनाए और फिर 3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद फाइनली समोसे बन गए थे एंड आई वाज रियली हैप्पी। मेरे दूसरे दिन की शुरुआत, पहले मैंने अपने टेबल की सफाई की। बुक्स हर जगह बिखरे पड़े थे और मुझे टाइडी रहना बहुत पसंद है, तो यहाँ मैं टेकिंग अ सिप ऑफ टी थिंकिंग मैंने जो पूरे हफ्ते का प्लान बनाया है, लगभग 21 टॉपिक्स टू बी फिनिश्ड। हर एक हफ्ते मैंने 3 ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स डिफरेंट रखे हैं ताकि मेरा दिमाग बोर ना हो। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ कि कंप्लीट हुई हैं और कुछ मैंने कंप्लीट नहीं की हैं, बट एनीवेज नॉट लूजिंग द होप, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग।
आज भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और मैंने पूरा निश्चय किया हुआ था, चाहे जो हो जाए, कल जो काम बाकी रह गए थे आज मुझे एक्स्ट्रा टाइम देकर उन्हें पूरा करना है। मैंने संहिता पढ़ा, मुझे एनाटॉमी भी रिवाइज़ करना था, बट वो रिवीजन मेरा पूरा नहीं हो पाया। बट आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि पदार्थ विज्ञान के साथ मैं रात को एनी हाउ आई विल रिवाइज़ संहिता आफ्टर फिज़ियोलॉजी। मुझे फिज़ियोलॉजी में हेमेटोलॉजी का कुछ टॉपिक कवर करना था। ज़रूरी नहीं होता कि हम कॉलेज एग्ज़ाम के लिए हर एक टॉपिक को पढ़ें, बट कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो आपको एज अ आयुर्वेदा आचार्य, एज अ डॉक्टर आपको हेल्प करेगा। मुझे तो मन करता है कि मैं पूरा बुक पढ़ लूँ एक जगह बैठ के। अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते तो मैं श्योरली वैसा करती, बट क्यूरियोसिटी की ट्रेन को एक झटका लगता है और आई हैव टू एंटर इनटू द ट्रेन जहाँ पर एग्ज़ाम के लिए मुझे अपने आप को रेडी करना है। फिज़ियोलॉजी को पढ़ने के लिए मैंने अपनी बुक में से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी हुई थी, और एग्ज़ाम हमारा लगभग 1 मंथ और सो हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, तो उसके अंदर मैं ऐसे प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मेरे दिमाग से कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्किप ना हो और मुझे बेहतर मार्क्स मिल सके। सो मैं हर एक टॉपिक को यहाँ पर लिख रही हूँ प्रॉपरली, जो मेरे दिमाग में होना चाहिए, जो मैं एग्ज़ाम में ज़रूर लिख कर आऊँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट अबाउट मी देन अदर्स। सो आई नीडेड टू कीप दैट इन माई माइंड। तीसरे दिन के शुरुआत में मैंने अपने डायरी में पहले शेड्यूल बनाया। मैंने अपने आप को कुछ मोटिवेट करने के लिए बातें लिखी और जो चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। आज के दिन भी बारिश हो रही थी और एज अ स्किन सेंसिटिव पर्सन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छा था। ये हमारे घर के नीचे लगे हुए फूल के पेड़, ये हमारी गाय माता बारिश एंजॉय करते हुए, और ये हैं काले बादल। हमारे घर से वैसे हॉस्पिटल दिखता है। दैट वाज अ गुड मोटिवेशन फॉर मी टू स्टडी। ये सब नेचर को देखकर मैंने बहुत अच्छा ब्रेक लिया, मोटिवेट किया खुद को, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पदार्थ विज्ञान में पहले द्रव्य कंप्लीट करना चाहती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लंबा है
और मैं नहीं चाहती कि मैं इसमें से कोई भी टॉपिक स्किप करूं, बिकॉज एमसीक्यू में या फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन या 10 मार्क्स क्वेश्चन तो बन के आ ही जाता है। तो मैंने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब के गुण और भेद और निरुक्ति, ये सब कवर किया पॉइंट वाइज। उसके बाद मैं साइड में श्लोक लिखती गई, जो श्लोक मुझे याद करके एग्ज़ाम में ज़रूर से मेंशन करना है ताकि मुझे मार्क्स अच्छे मिले। मैं यहाँ चरक संहिता में ऋतुचर्या दिनचर्या पढ़ रही थी, जिसमें मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता चली। हाउ एवरी ह्यूमन मस्ट बी अवेयर कि कौन सी चीज़ें उन्हें कौन से ऋतु में खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आहार और विहार, मतलब आपको जैसे ग्रीष्म ऋतु में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल वो हर वक्त जिम जाते हैं एंड दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, बट दैट इज़ रियली रॉन्ग। वी शुड फॉलो आवर बॉडी एंड व्हाट इट डिमांड्स rather than just because we are so much motivated so we just hit the gym. That should not happen. यहाँ पे मैंने अपने शेड्यूल में कुछ टिक लगाए, कुछ नहीं लगा पाई, थोड़ा दुख हुआ। एनाटॉमी रिवीजन मेरा अभी तक नहीं हुआ है, बुरा लगा मुझे उसके लिए। सो मेरे दिमाग में इतना तो बैठ गया था कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक दिस शैल कंप्लीट एनी हाउ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ मैंने अपना दिन फिर शुरू किया। हमारे उड़ीसा में रजस्वला विमेन को सेलिब्रेट करते हैं, तो अभी 3 दिन रजो सेलिब्रेट किया जाता है। ये रजो का पहला दिन था और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाया। उसके बाद मैं चाय को लेके अपना स्टडी सेशन शुरू करने फिर ऊपर चली गई, जहाँ पे मेरा स्टडी टेबल है। फाइनली मैंने एनाटॉमी का नर्वस सिस्टम रिवाइज़ किया बेड पर बैठ के, क्योंकि और टेबल पे नहीं बैठा गया। ऑलमोस्ट 3-4 दिन की बारिश के बाद इट वॉज अ सनशाइन आई सॉ इन द मॉर्निंग at 6 a.m. I welcomed the day, and one must change the sentence they use that I have to study. Rather, you should say, I get to study. I get to wake up in the morning. I get to see that sunlight. I get to live another day.
मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया और एक टीवी शो एंजॉय करने के बाद मैं बेड पे आ गई। बहुत गर्मी थी तो मैं एसी चलाकर पढ़ना शुरू कर दिया मैंने पदार्थ विज्ञान। Dobby is free. Thank you for watching this video, and if you like the video then hit that like button and subscribe to the channel Cramming Jokes. Thank you.